Hello, my students. Welcome back to my class. Today I am here with a new chapter, which is from class 8. Chapter is force and pressure. So I shall discuss a little bit about the force and pressure. Then I shall go through the chapter. So make sure that your science book is along with you and open the page number 129. Hope you are well. I am also well. So two terms are there. First one is force and second term is pressure. Now question is, what is force and what is pressure? So I have written the definition in the board. Let's see what is force. Force is defined as a push or pull. As a push or pull acting on a body which tends to change its state of rest or of a motion. यानी कि फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स इसे डिफाइन किया जाता है कि पुल एंड पुश किसी भी एक चीज ऑफ ए बॉडी, किसी भी एक चीज पे अगर हम पुश या पुल जो एक्शन है वो करते हैं और अगर उसका स्टेट क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड और मोशन, मतलब उसका क्या है, चेंज होता है, कुछ चेंज आते हैं उस बॉडी पे, तो हम कहेंगे कि ये फोर्स हुआ है। अब आसान भाषा में तुम समझ सकते हो कि अगर हम किसी एक चीज पे पुश करेंगे या उसे खींचेंगे, पुल करेंगे, और अगर वो जो बॉडी था वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे था, मानो ये रेस्ट पोजीशन पे था, अब ये रेस्ट से अगर मोशन में जाएगा, मतलब वो डायरेक्शन हो या डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो डिस्टेंस कवर करता है या उस रेस्ट पोजीशन से हिलता है या चला जाता है या पास आता है, तो उस बॉडी को हम या उस बॉडी के ऊपर क्या हुआ है, फोर्स अप्लाइड हुआ है, ये हम कह सकते हैं। अब क्या है कि सपोज तुम पकड़ लो कि तुम एक बाइसाइकिल पे हो, ठीक है, एक बाइसाइकिल पे वो बाद में आएंगे। तो फोर्स का मतलब ये है कि किसी भी एक चीज पे, किसी भी एक बॉडी पे अगर हम पुश करेंगे या पुल करेंगे और अगर ये जो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे था उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कहेंगे कि फोर्स अप्लाइड हुआ है। तो फोर्स यानी कि F for force, that is a formula at the time of calculation, a formula is there, that is F equal to m into a, m for mass, m a double s mass, and a for acceleration. Now what is mass? Mass means the weight or the magnitude of a body, and acceleration means जो मोशन होता है, एक्सीलरेट हम देखते हैं, बाइक में होता है, गाड़ी में भी होता है। एक्सीलरेटर जो होता है वो क्या करता है, स्पीड जो है वो बढ़ाता है। तो एक्सीलरेशन का मतलब है कि मोशन या स्पीड को, रफ्तार को क्या करना, चेंज करना, स्पीड को चेंज करना। तो फोर्स का ये डेफिनेशन हुआ है कि मास इनटू एक्सीलरेशन, क्या हुआ है, कितना वो बॉडी जो है वो कितना मास यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कैसा है या कितना उस पे वजन, वेट है, और एक्सीलरेशन का मतलब कि बढ़ाना। तो हम कितने फोर्स से, कितने प्रेशर से हम उसे पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो ये अगर हम निकालेंगे तो ये फोर्स निकल आएगा। तो ये क्या है, फोर्स। नाउ प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, प्रेशर का मतलब ये है कि हम किसी भी एक सरफेस एरिया पे, किसी भी एक एरिया पे या किसी भी एक बॉडी पे हम कितना फोर्स क्रिएट कर रहे हैं वो प्रेशर कहलाएगा। कितना हम फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई किए उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर। मतलब प्रेशर हम कितना
कितना कर रहे थे उस बॉडी पे, उसको प्रेशर कहा जाएगा। मतलब उस पे फोर्स कितना अप्लाई हुआ उसको क्या कहेगा कि प्रेशर कहेगा। प्रेशर का वैसे ही एक फॉर्मूला है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन व्हिच फोर्स एक्ट। अब मानो कि ये जो मार्कर है ये एक बॉडी है, उस पे प्रेशर हम क्रिएट कर रहे, प्रेशर हम खींच रहे, पुल कर रहे, ठीक है, फोर्स एक्टिंग हो रहा है ना। फोर्स का मतलब हमने देखा था कि किसी भी एक चीज को पुल करना या पुश करना, पुल करना या पुश करना। पुल यानी कि ये पुल और पुश मतलब एक दूसरे को हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो फोर्स पे हमने देखा है पुल या पुश करना। तो प्रेशर पे हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी एक बॉडी पे उसका जो एरिया है उस पर हम कितना फोर्स अप्लाई किए, मतलब कितना फोर्स अप्लाई किए, मतलब क्या पुश या पुल कितना हम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये प्रेशर। तो नाउ प्रेशर इज ओवर। नाउ कम टू द चैप्टर दैट इज ओपन द पेज नंबर 130। हियर यू कैन सी दैट force are due to interaction, that is our first point, force are due to interaction। अब क्या है, फोर्स जो होता है वो इंटरेक्शन मतलब बॉडी के साथ इंटरेक्शन करना। उस फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बॉडी के साथ दूसरे बॉडी जो है वो कनेक्ट रहे, इंटरेक्शन रहे उनके बीच। अगर ये नहीं रहेगा तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम बाइसाइकिल या बाइक पे अगर बैठते हैं और उसको हम अगर बाइसाइकिल पकड़ लो, हम अगर पेडल नहीं मारेंगे तो ये नहीं जाएगा, वो बॉडी जो है वो बाइसाइकिल जो है वो उसी प्लेस पे रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रेशर या फोर्स जो है वो अप्लाई करना चाहिए, जो एक इंटरेक्शन मतलब पेडल और हमारे पैर के बीच में एक इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन क्या है अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद वो साइकिल जो है बाइसाइकिल जो वो आगे जाएगा। वरना ये अगर हम पेडल नहीं मारेंगे, पैर से पेडल नहीं मारेंगे तो वो बाइसाइकिल आगे नहीं जाएगा। देन आते हैं कि किसी भी एक डेस्क को पकड़ लो तुम, डेस्क को। अब क्या है कि फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन, एक डेस्क को क्या कर रहे हैं, एक लोग इसे पुश कर रहे हैं तो ये आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। अब अगर क्या है, ये एक फोर्स है जो टाइम लगेगा, मतलब सपोज तुम यहाँ से उस डेस्क को उस तरफ ले जाओगे पुश करके तो एक टाइम लगेगा। अगर यहाँ पे दो बंदे होंगे तो क्या होगा, ये जल्दी से हो जाएगा। मतलब ये जितना हम फोर्स देंगे उतना ही काम क्या है जल्दी से हो जाएगा, काम जल्दी से होगा। जितना सफिशिएंट फोर्स अगर हम नहीं देंगे तो वो उस जगह से हिलेगा ही नहीं। तो ये गया है कि अगर फोर्स अप्लाई ज्यादा होता है तो बॉडी का मोशन क्या है वो फास्ट रहेगा। देन आते हैं कि सेम उसी डेस्क को क्या कर रहे थे, दो बंदे पुश कर रहे थे। अब क्या हुआ, दो बंदे एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ, तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे दोनों ही पुश करें तो अब क्या होगा, अब ये डेस्क हिलेगा नहीं। मतलब हिलेगा इसलिए नहीं क्योंकि दोनों ने क्या कर रहे थे, दोनों ही पुश कर रहे हैं एक ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दोनों ही क्या है जो दूसरा बंदे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर हम सपोज ये डेस्क है, अगर हम इसी तरह दो बंदे, शायद ये दोनों, मेरा जो दोनों हाथ है ये सपोज दो बंदे उसे पुश करे तो ये क्या होगा, ये जो मार्कर है वो हिलेगा, क्या है नहीं हिलेगा। अब अगर इस मार्कर को हम एक तरफ से पुश करें तो ये क्या होगा, हिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो डेस्क था वो हिलेगा नहीं, और अगर हिलता है तो क्या होगा, जिस तरफ से फोर्स कम यूज हुआ है, मतलब जो बंदा वीक है उसकी तरफ थोड़ा बहुत क्या होगा वो हिलेगा। अब ये अगर डेस्क वहीं पे दोनों का सेम फोर्स अप्लाई हुआ है, दोनों ने सेम फोर्स से अप्लाई किया है, पुश किया है, तो क्या होगा, वो डेस्क यहाँ पे ही खड़े रहेगा। तो इसका मतलब है कि वो तो फोर्स पुश करे। हमने पढ़ा था कि पुश एंड पुल को क्या कहते हैं कि
फोर्स कहते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों पुश कर रहे, एक्शन हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, डेस्क जो है वो हिल नहीं रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स जो है या बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे के बराबर ही है। मतलब यहाँ पे फोर्स हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ है। तो ये गया है कि फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। अब क्या समझा इस टॉपिक से, अगर हम एक जो बॉडी है उसके साथ इंटरेक्शन पे नहीं रहेंगे तो वो यहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो our फर्स्ट टॉपिक इज ओवर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स का इफेक्ट कैसे होता है हम पॉइंट वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। फोर्स क्या करता है, मोशन प्रोड्यूस करता है। अब ये मोशन क्या है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है। मोशन क्या है, मोशन इज द phenomenon in which an object changes its position. In the case of mathematics, the terms of displacement, distance, velocity, acceleration, speed, time is called a motion. Motion का मतलब है कि किसी भी एक चीज जो है वो इसका जो पोजीशन चेंज होता है उसको मोशन कहा जाता है। मतलब सपोज मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं वहां पे गया हूँ तो इसका मतलब क्या है, मेरा मोशन क्या है, चेंज हुआ। तो यानी कि रेस्ट पोजीशन के किसी भी एक बॉडी को डिस्प्लेस या चेंज करने का ही नाम है कि मोशन। अब फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। फोर्स अब कैसे मोशन प्रोड्यूस करता है, मतलब किसी भी एक बॉडी को एक रेस्ट पोजीशन से किसी और एक प्लेस पे कैसे जाता है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पे ये पॉइंट आया है, फर्स्ट पॉइंट। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी एक बॉडी को या बॉक्स या डेस्क को हम पुश करते हैं तो क्या होता है, वो रेस्ट पोजीशन पे था, वो क्या हुआ, मोशन फोर्स अप्लाई होने के कारण उसका पोजीशन चेंज हुआ, यानी कि उसका मोशन जो है वो चेंज हुआ। अब तुम पकड़ लो कि एक बॉल तो हमने बैट से मारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसका जो मोशन था वो चेंज हुआ। तो ये गया फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप मोशन। अब फोर्स मोशन को कैसे स्टॉप करता है, तो मोशन को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने देखा था कि दोनों तरफ से बंदे जब पुश करे तो वो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे ही था। तो अब हम मोशन को स्टॉप कैसे करेंगे, मोशन को हम स्टॉप के इस तरह से करेंगे कि जिस तरफ से वो आ रहा है उसके ऑपोजिट पे हम अगर एक सेम जो है उस फोर्स से हम अगर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, रुक जाएगा। जैसे तुम पकड़ सकते हो कि एक बॉल जो है, एक बॉल फील्डर ने एक बॉल को मारा, ठीक है, और एक फील्डर ने उसे कैच कर लिया। तो ये क्या हुआ, बॉल जो था वो आ रहा था, एक मोशन पे आ रहा था, और यहाँ पे हमने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन पे ऐसे कैच ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फोर्स जो है वो हम फोर्स कैन स्टॉप, फोर्स के कारण हम मोशन को स्टॉप कर सकते हैं, फोर्स के कारण हम मोशन को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब फोर्स अप्लाई करके हम कैसे मोशन को डायरेक्शन जो है, मोशन का जो डायरेक्शन है उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये भी सिंपल एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि सपोज एक बॉलर ने बॉल किया, ठीक है, बॉलर ने बॉल किया और बैट्समैन ने क्या किया कि उसे शॉट दिया, ठीक है। शॉट देने के कारण क्या हुआ, बॉल इस तरफ से, सपोज ये एक बॉल था जो ये यहाँ पे स्टंप था, ठीक है, तो एक बॉलर ने इस बॉल फेंका और बैट्समैन यहाँ पे था, तो उस बॉल का मोशन इस तरफ से था और बैट्समैन ने शॉट लगाया फिर इस तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि जो मोशन या जो बॉडी का डायरेक्शन इस तरफ से था, अब क्या हुआ, यहाँ से क्या हो गया, उसका डायरेक्शन जो है शॉट देने के कारण वो डायरेक्शन में चेंज हो गया। तो फोर्स यहाँ पे अगर फोर्स नहीं देता उस बैट्समैन ने तो क्या होता, ये बॉल उसी मोशन पे चला जाता, उसी मोशन पे चला जाता। तो ये हमने देखा है कि थर्ड पॉइंट, देन फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मोशन। अब फोर्स जो है वो किसी भी मोशन का स्पीड भी बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है,
सपोज यहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा है। फुटबॉल मैच में हम क्या देखते हैं कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के पैर पे वो फुटबॉल पास ही करता रहता है। तो इसका मतलब सपोज एक ने क्या किया, फुटबॉल को किक मारा, किक मारने के बाद कुछ दूर गया वो बॉल, और दूसरा एक बंदे ने क्या किया, दूसरा एक प्लेयर ने फिर उसे किक मारा। तो उसका मतलब ये कि एक मोस्ट बॉडी जो था वो रेस्ट पोजीशन होने वाला ही था, तो दूसरे ने क्या किया, उसे किक किया। तो उसका मतलब वो उसका मोशन क्या है, इंक्रीज हो गया, इसका मोशन बढ़ गया। तो ये चलता ही रहता है। तो ये गया। और फोर्थ पॉइंट, स्पीड जो है वो स्पीड बढ़ा सकता है। Then a force can change the shape and size of an object. अब फोर्स कैसे शेप एंड साइज, किसी भी एक बॉडी का शेप एंड साइज का वो कैसे फोर्स अप्लाई करने के बाद उसे इफेक्ट होता है। जैसे तुम पकड़ लो कि एक कॉटन का एक बॉल, कॉटन का एक बॉल या इस पेपर का एक बॉल, ये पेपर का एक बॉल, सपोज ये बॉल है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये शेप है, देख लो ये शेप ऐसा ही है, ठीक है। अब शेप एंड साइज पे फोर्स का इफेक्ट कैसे आता है वो हम देखेंगे। सपोज ये एक पेपर का एक बॉल है, अब मैं अगर इस पे फोर्स क्रिएट करूं, फोर्स मैंने इसे फोर्स क्रिएट किया तो उसका क्या हुआ, ये शेप जो है वो चेंज हो गया। शेप पहले ऐसा नहीं था और साइज का भी चेंजेस हुआ। तो ये गया है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ मोशन। सो आवर fourth point is also over. For today it's over now. I should discuss in my next class the types of force, that is contact and non-contact force are there. Then gravitational force, what is gravity, then pressure, then some numericals are there. I shall discuss in my next video. Stay connected with me, stay healthy and stay safe, and don't forget to like and share and press the bell icon. If you press the bell, then you will automatically notify when my next video will uploaded, and help me to grow my channel. Thank you.